हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मेरे इस चैनल इंडियन मेडिकल नॉलेज में आपको जो स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आपको कि सिरिंज जो होता है, एक सिरिंज में क्या होता है और क्या किसका क्या चीज़ का नाम होता है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सिर्फ सिरिंज है, सिरिंज के अंदर में क्या क्या है ये आप लोग को नहीं पता होगा। तो आज हम बता रहे हैं कि ये एक जो सिरिंज होता है इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए हम इस सिरिंज को खोलते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि सिरिंज होता कितना कितना प्रकार। तो सिरिंज जो होता है सो एक प्रकार का होता है, 1 ml होता है, उसको हम इंसुलिन के लिए यूज करते हैं। और 2 ml का जो होता है उसमें 2 ml का हम यूज उस समय करते हैं जब हम किसी को आयन इंजेक्शन लगाते हैं। उस समय अगर हम डेल्टॉइड पे देते हैं तो इसके बाद आता है 3 ml का सिरिंज। तो 3 ml का सिरिंज का यूज वहाँ करते हैं हम जब हम 3 ml से लेकर के और 5 ml का इंजेक्शन जब आयम लगाते हैं इंट्रा मस्कुलर, जो कि ग्लूटेलियल मसल्स पे लगाए जाते हैं। तो 5 ml से ज़्यादा का यूज आप नहीं कर सकते हैं ग्लूटेलियल मसल्स पे। तो इसे और बहुत इसके बाद में 10 ml का आता है, इसके बाद में 20 ml आता है, 30 ml आता है, इसके बाद 50 ml आता है। तो आप लोग जो है सो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि आप लोग को सिरिंज में होता क्या क्या है। मेरा वीडियो आज का है जो कि सिरिंज में क्या क्या हो रहा है, यानी क्या किसका नाम है, तो इसी पे मेरा वीडियो है। तो चलिए हम इसको सिरिंज को खोलते हैं और इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो हम अब सिरिंज को खोल लिए हैं। तो सिरिंज को खोलने के बाद में हमें इसे 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर दिए। इसके बाद में ये जो हम जिसको खोले हैं इसको हम कहते हैं कैप। ये जो है सो निडिल का कैप होता है। इसके बाद में हम बात कर लेंगे, ये जो है आपका, ये इसको हम निडिल कहेंगे। ये जो है सो हमें निडल है। इसके बाद में जो आगे में है इसे हम खोल लेते हैं एक बार। इसे हम, ये जो है यहाँ इस साइड जो है प्लास्टिक का, इसे हम जो बोलेंगे निडिल हॉग बोलेंगे। इस तरह से मेरा जो है सो ये एक पार्ट ख़त्म हो गया। कैप, निडल, इसके बाद में निडल हॉग, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हम इसे साइड में रख लेते हैं। अब हम फिर एक सिरिंज के लेते हैं और इस सिरिंज में हम इसको भी हम खोल के देख लेते हैं। अब हम फिर इसको जो है सो फिर इसमें से हम निकाल दिए हैं इसको। इसके बाद में इसमें हम एक पार्ट में देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो ऊपर में जो ये रबर होता है, इस रबर को हम कहते हैं कि रबर स्टॉपर। ये हमें जो है सो ये रबर स्टॉपर हो गया। इसको हम खोल लेते हैं, एक बार देखते हैं। अब हम बात करेंगे इसका। तो इसे जो है सो इसे हम कहते हैं प्लंजर। इसको हम प्लंजर बोलते हैं। प्लंजर बोलने के इसके बाद में हम फिर ये जो हम गोल टाइप को देखते हैं, इसको जो है सो हम थंब रेस्ट बोलते हैं। इसको हम थंब रेस्ट बोलते हैं। फिर हम इसके बाद में अब फिर आगे चलते हैं। इस तरह से हम फिर इसका बात करेंगे। तो इसको जो है सो हम टिप बोलते हैं। इसके बाद में टिप बोलने के बाद में इसके जो है ये साइड में जो है उजला, इसको हम बैरियल बोलते हैं। बैरियल बोलते हैं इसको। इसके बाद में इस पे जो हम नंबरिंग किया गया है, इस नंबरिंग को जो है सो हम बोलते हैं स्कैल्प। स्कैल्प बोलते हैं इस नंबरिंग को। चलिए हम फिर से एक बार जो है सबको हम एक साथ बता देते हैं। तो सबसे पहले हम, ये हो गया आपका कैप, कैप हो गया। ये आपको निडिल हो गया। इसके बाद में ये निडिल हॉग हो गया। इसके बाद फिर इसमें हम जो जानेंगे, इसको हम टिप बोलते हैं। फिर इसको जो है सो हम बैरियल बोलते हैं। इसके बाद में
जो स्केल किया हुआ है, इस पे नंबरिंग किया है, उसे हम स्केल बोलते हैं। फिर इसके बाद ये रबर जो है, इस रबर को कहते हैं रबर स्टॉपर कहते हैं। इसके बाद में फिर हम एक ये ऐसा भाग ले लेंगे और इसको हम बोलेंगे इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इसको हम बोलेंगे जो प्लंजर, प्लंजर बोलेंगे। इसके बाद ये जो थंब है, इसको हम बोलेंगे थंब रेस्ट। इस तरह से आज का वीडियो सिरिंज पे था। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।